हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। तो जैसे कि आप देख रहे हो, आज आपके लिए लेके आए हैं सरलीकरण। जीरो टू जीनियस क्लास में आप देख रहे हो सरलीकरण से संबंधित कुछ प्रश्न। आज आपको हम सरलीकरण से संबंधित कुछ इस प्रकार के प्रश्नों का हल बताएंगे जो कि एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिनमें से आपको 2 से 3 प्रश्न अपने हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और कैसे आप उन प्रश्नों का हल महज 2 से 4 सेकंड में बना सकते हो, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले सरलीकरण में किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। देखिए, आपको प्रश्न बन सकता है इस प्रकार से 122। यहां पे वो आपको कोई भी संख्या दे सकता है। मैं यहां पे 122 लिख रहा हूं और कह सकता है कि इसकी पावर 1999, 122 की पावर 1999 में इकाई का अंक ज्ञात करो, में इकाई का अंक ज्ञात करो। इस प्रकार से आपको प्रश्न दे सकता है। तो कुछ विद्यार्थी जो जानते हैं, जिन्होंने पढ़ रखा है इसको, वो जवाब आसानी से दे सकते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी इसको बनाना नहीं जानते, वो लग जाएंगे इसकी घातें करने में। और घातें भी कैसी करेंगे, किस प्रकार से इसे वो हल करेंगे। पहली तो बात है कि वो इसे 1999 को देख के ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि बहुत बड़ी घात है। उल्टा सीधा 4 ऑप्शन में से देखेंगे और अपना जवाब लगा देंगे। तो इस प्रकार से वो सही आंसर नहीं दे पाएंगे। अगर तुक्का लग गया तो वो सही चला जाएगा, नहीं तो गलत के तो चांस ज्यादा हैं। तो चलिए देखिए, आपको आज इस प्रकार से एक ट्रिक बताई जाएगी। यही नहीं, इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आ जाए आपके एग्जाम में, तो आप उसका हल महज 4 से 5 सेकंड में किस प्रकार से बना सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या, जैसे उसने कहा है कि 122 की पावर 1999 में इकाई का अंक आपसे पूछा है, तो आपको करना क्या है। जो घात दी गई है, देखिए मैं 2 स्टेप बताऊंगा, 2 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। और उन 2 स्टेप को फॉलो करने के बाद भविष्य में आप कभी भी इस प्रकार के प्रश्न में कोई गलती नहीं करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, घात में। पहला स्टेप क्या है, घात में 4 से भाग। ये कोई भी घात दे दे यहां पे। अब यहां पे दिया है 1999, 2020 दे दे, 25 दे दे, 35 दे दे, 40 दे दे, कुछ भी घात दे दे, उसमें आपको यही लगाना है कि घात में 4 से भाग। घात में 4 से भाग करके शेषफल लिख लेते हैं। जो भी हमारा शेषफल बचेगा, यदि शून्य बचेगा तो फिर हम उसके लिए भी बताएंगे, यदि घात 1 आएगी तो वो भी बताएंगे। जो भी घात आएगी, जो भी हमारा शेषफल आएगा, उसे ही हम घात बना देंगे। घात में 4 से भाग करके शेषफल लिख लेते हैं। घात में 4 से भाग करके शेषफल लिख लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, अब हमारा जो संख्या दी गई होती है, जैसे ये दिया गया है 122, इसमें से हम इकाई का अंक लेंगे और इस शेषफल को उसकी घात बना देंगे और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। कैसे, देखिए दूसरा स्टेप आपका क्या कहता है, जो संख्या दी गई है, जो संख्या दी गई है उसमें से इकाई के अंक पर शेषफल की भाग बना देते हैं। जो भी हमारा शेषफल आएगा, उस इकाई के अंक पर उसी की घात बना देंगे। इकाई के अंक पर शेषफल की घात बना देते हैं। इस प्रकार से। तो चलिए देखिए हमारा आंसर क्या बन रहा है, कैसे बनेगा। हम इन 2 स्टेप को फॉलो करेंगे और इसका आंसर ले आएंगे। सबसे पहले हमें करना क्या है, घात में 4 से भाग देंगे। घात कितनी है, 1999। पहला स्टेप चला रहे हैं अभी हम। 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड किया, 4 चौक 16 बच गए, 3 39 हो गया, 4 9 36, फिर से 3 बच गया,
4 नम 36, फिर से 3 बच गया, तो शेष फल कितना आ गया हमारा 3। कितना शेष फल आ गया? शेष फल आ गया हमारा 3। अब शेष फल आ गया। अब हमने कहा है दूसरे स्टेप में, देखिए जो संख्या दी गई है उसमें इकाई के अंक पर शेष फल की घात बना देंगे। संख्या क्या दी गई है हमें? 122, और 122 में इकाई का अंक कौन सा है? 2। तो हमको करना क्या है? 2 की घात बना देंगे इस शेष फल को, और 2 की घात 3 यानी कि 2 की पावर 3 कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आपका आंसर आ गया 8। ऐसे आप महज 4 से 5 सेकंड में अपना आंसर बहुत ही इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं। 4 से 5 बार इस प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही इजीली ये प्रश्न हल हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कुछ और सरलीकरण के प्रश्नों की ओर। देखिए इसे मैं हटा दे रहा हूं, अभी आगे बढ़ते हैं किसी और प्रश्न की जो सरलीकरण का ही प्रश्न है। देखिए सरलीकरण का अन्य प्रश्न किस प्रकार से बनता है हमारा, यहां पर इस प्रकार से आपको दे देगा 125 यानी कि 125, और यहां पर क्या दिया है? यहां पर दिया है 3। देखिए जब आपको कहा है 3 तो ये बन गया घन, और यदि यहां पर कोई संख्या ना हो, इस प्रकार से ये खाली हो, तो तब इसको मानना आप वर्ग। क्या मानोगे? वर्ग। लेकिन यहां पे उसने दिया है 3 और प्लस यहां पर किया है 64 और नीचे दिया है 169 और कहा है इसके बराबर क्या होगा, हमें इसका हल बताना है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में आपको करना क्या होता है, सबसे पहले तो आप 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्ग व घन बनाने सीख लीजिए, और जब आप 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग व घन जान लोगे तो इस प्रकार के प्रश्न आपके लिए महज 2 सेकंड का हल बन जाएंगे। चलिए देखिए कैसे। यहां पर यह दिया है घन, आप जानते हो कि 125 किसका घन होता है? 125 होता है 5 का घन। देखिए यानी कि ये 3 दिया है तो 3 बार गुणा किसकी? 5 गुणा 5 गुणा 5, पंजे पंजे 25, 25 पंजे 125। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? इसको हम लिख सकते हैं 125 को 5 के रूप में बाहर, ये 5 के रूप में बाहर आ गया। प्लस है तो हम यहां पर प्लस रख देंगे। अब ये दिया गया है वर्ग 64, मैंने अभी आपको बताया यहां पे कोई नहीं लिखा हुआ है नंबर, ना 3 है ना 2 है, तो यहां पर हम क्या मानते हैं? फिर 2 मानते हैं यानी कि वर्ग मानते हैं। तो ये वर्ग दे दिया उसने 64, तो 64 किसका वर्ग है हमारा? 64 हमारा वर्ग है 8 का, 8 8 64, तो यहां पर लिख दिया हमने 8, प्लस है तो प्लस। अब नीचे वाले को हल करते हैं, ये दिया गया है 169, 169 हमारा किसका वर्ग है? 13 का वर्ग है, तो हमने लिख लिया नीचे 13, तो ऊपर कितना हो गया जोड़ के? 8 और 5 मिलके बना 13, और नीचे भी बटे में हमारा 13, तो अंश भी 13 हर भी 13, तो 13 एकम 13, तो क्या आ गया डिवाइड करके? 1, तो इस पूरे के बराबर क्या आएगा? 1 आ जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार से आप सरलीकरण के कुछ प्रश्नों को हल कर सकते हो। चलिए आपके लिए अभी कुछ और प्रश्न बनाते हैं जिनका हल आपके लिए करते हैं। तो देखिए दिया क्या गया है, सरलीकरण का ये दूसरा प्रश्न हम देखते हैं हम करके। इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, अंडर रूट 413 माइनस अंडर रूट 159 प्लस अंडर रूट 88 और प्लस अंडर रूट 144। इस प्रकार के प्रश्नों का हल आपसे पूछ लेगा कि इसके बराबर क्या है, क्या आएगा इसके बराबर। तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों का हल कैसे बनाना है, देखिए सिंपल, बहुत ही महज 2 सेकंड में आप इस प्रकार के प्रश्नों का हल बना सकते हो। देखिए किस प्रकार से आप इस प्रकार के प्रश्नों का हल बना सकते हो। मैं आपको एक ट्रिक लिखवा रहा हूं, उस ट्रिक की सहायता से आप बहुत महज ही 5 सेकंड में बड़े से बड़े प्रश्नों का हल इस प्रकार के बना लोगे। ट्रिक क्या कहती है हमारी, देखिए ट्रिक क्या बनी है अपनी, अंतिम से शुरू करेंगे, हमेशा
अंतिम से शुरू करें। जब भी हम हल करें तो हमेशा अंतिम से हल करना शुरू करें। अंतिम से कैसे, वो देख लीजिए इस प्रकार से। देखिए यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया है 144, अंडर रूट में 144। तो अंडर रूट में 144 दिया गया है, और आप जानते हो 144 किसका वर्ग है? 144 हमारा 12 का वर्ग है। तो देखिए 12 के रूप में ये आ गया बाहर, और प्लस हो गया इसमें 88। ये कितना बन गया हमारा? 100, 100 बन गया। और 100 किसका वर्ग है? 100 10 का वर्ग है। तो ये टोटल यहां तक बन गया 10, और जब इसमें जुड़ गया 169, 169 59 प्लस 10, ये बन गया 169। और 169 किसका वर्ग है? 13 का वर्ग है। और 13 का वर्ग ये 169 है, और इधर बन गए हमारे 413। तो क्या बन गया? 413 माइनस 13, तो ये टोटल तो बन गया 13, और 413 में से जब यहां माइनस है तो माइनस लिखेंगे। तो 413 माइनस 13, तो आ गया आपका अंडर रूट में 400, और 400 किसका वर्ग है? 420 का वर्ग है। तो ये 20 के रूप में बाहर आ गया, और आपका आंसर आ गया 20। महज 5 सेकंड में। आपको पेन पेंसिल उठाने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। क्यों नहीं है? आप इसे मौखिक रूप से हल कर सकते हो डायरेक्टली, कैलकुलेशन की जरूरत है ही नहीं। कैसे? आप जानते हो 144 किसका वर्ग है? 12 का। 12 का वर्ग है, ये 12 के रूप में बाहर आया। 88 12 में हमने 88 12 में जोड़ लिया, 100 हो गया। और अंडर रूट में 100 है, 100 किसका वर्ग होता है? 10 का वर्ग। तो ये 10 के रूप में बाहर आ गया। और अब यहां तक का मैटर टोटल 10 हो गया, और ये जुड़ गया 159 में, ये बन गया 169। और 169 किसका वर्ग होता है? 13 का। 13 के रूप में आ गया। अब ये 13 413, 413 में से 13 घटाया, आ गया अंडर रूट में 400, और 400 है 20 का वर्ग। तो आप इस प्रकार से इसे लिख सकते हो, आंसर हमारा आएगा 20। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और आने के चांस क्या आया हुआ है कई बार। तो बढ़ते हैं कुछ अलग प्रकार के प्रश्नों की। देखिए प्रश्न हमारा क्या बनता है। एक प्रश्न इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, 999 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7 प्लस 999 4/7 प्लस 999 5/7 प्लस 999 6/7, इस प्रकार से। और कहेगा कि इसके बराबर क्या आएगा, यानी कि इसका मान आपको पूछ लेगा कि इसका मान क्या है। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है, पूरे बोर्ड पर आया हुआ है। तो आपको हल कैसे बनाना है इस प्रकार के प्रश्नों का। महज 5 सेकंड में आप इस प्रकार के प्रश्नों का हल बना सकते हो। चलिए देखते हैं किस प्रकार से आप इस प्रकार के प्रश्नों का हल बना सकते हो। सबसे पहले हम लिख लेंगे हल। अब आपको यहां पर गौर करने वाली बात क्या है, सबसे पहले हम ले लेंगे कॉमन। और कॉमन होता क्या है? कॉमन होता है वह चीज जो सभी पदों में मौजूद है। देखिए 999 999 999 999 999 और 999। तो 999 को हमने ले लिया बाहर। अब 999 कितनी बारी है उसे कर देंगे उतने से ही गुणा। तो ये हमने 999 को लिख लिया है बाहर। और कितनी बार 999 है? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कर देंगे हम 6 से गुणा। यदि 10 बार होता तो 10 से गुणा करते, 15 बार होता तो 15 से गुणा करते। इसी प्रकार से हम उतने ही नंबरों से गुणा कर देंगे जितनी बार 999 रिपीट हुआ है। तो 6 बार रिपीट हुआ है, हमने 6 से गुणा कर दिया। गुणा करके क्या आ गया? 6 9 54, और 6 9 54 और 5 59। फिर से 6 9 54, 54 और 5 59। तो ये आ गया 5994। ये तो आ गया 5994, लेकिन ये आपका फाइनल आंसर नहीं आया। अभी बारी बचे हुए क्या हैं? 1/7 2/7 ये सब।
अब जो भी दिया गया है उन सभी को हम जोड़ लेंगे। 1/7, 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। देखिए 7 सभी जगह हर में हर समान है, तो लघुत्तम कितना आ गया? लघुत्तम आ गया हमारा 7 जब हर समान है। ऊपर अंश में कितना हुआ? 1 और 2 3 और 3 6 4 10 और 5 15, 15 6 21, यानी कि 21/7 और 7 से इसे डिवाइड कर देंगे, आ गया 3, क्योंकि 3 सते 21, ऐसे बन गया हमारा 21 आ गया। अब जो ये आया है हमारा 3, इसे 7 से 21 को डिवाइड करके इस 3 को हम अपने इस आंसर में जोड़ देंगे जो इनकी गुना करके आया है। तो 5994 प्लस 3 और बराबर आ गया 5997। ये आपका आंसर आ गया। देखिए 4 से 5 सेकंड में आप इतने बड़े प्रश्न का हल ज्ञात कर सकते हो इजली ट्रिक से। करना क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जो भी आपको दिया गया है यहां पर 225 225 225 दे दे, कुछ भी कोई भी संख्या दे दे, तो वो बार बार रिपीट हो रही है। सबसे पहले तो हमने ले लिया कॉमन, कितना भाई, एक पॉइंट नोट करना है कि सबसे पहले हमें लेना है कॉमन। कॉमन होता क्या है? जो सभी पदों में मौजूद हो। यहाँ पे 999 999 सभी जगह है, तो हमने वो लिख लिया। अब देखते हैं कितनी बार है, उसे गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, तो 6 से डायरेक्टली गुणा कर दिया, जो आया गुणा करके वो हमने लिख लिया। अब बचा हुआ क्या है हमारा? 1/7 प्लस है तो प्लस, 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7, जहां तक भी है वहां तक लिख लेंगे हम। अब देखिए ऊपर 1/7 2/7, नीचे सभी हर समान है। जब हर समान है तो लघुत्तम आ गया 7। ऊपर की संख्याओं को हमने जोड़ लिया। ऊपर बना 21, नीचे बना 7। 7 से 21 को डिवाइड किया, 3 आ गया। और जो ये 3 आया वो हमने अपने 999 गुणा 6 करके जो आया था गुणनफल, उसमें जोड़ दिया। आंसर आ गया 5997। इस प्रकार से आप बहुत ही इजीली तरीके से इसे फाइंड अप कर सकते हैं।